नमस्कार दोस्तों, आप लोग का अपना YouTube चैनल रिजल्ट विद आकाश में स्वागत है। हम लोग प्रतिशत की बात कर रहे हैं, जिसका यह 6वां भाग है। इसमें हम लोग परीक्षा में फेल पास पर आधारित प्रश्न की बात करेंगे। हम लोग सीखेंगे कि कितने आसान तरीके से जो परीक्षा में फेल और पास पर आधारित प्रश्न होते हैं, जिसको बड़ी इजीली से वेन डायग्राम से हम लोग सीखेंगे। और आप लोग इस पूरा वीडियो को देखते देखते इस पर आधारित जितने क्वेश्चन बनते हैं उसको आप लोग आराम से बना लेंगे और बहुत कम समय में। दोस्तों, आप लोगों ने अभी तक अपने YouTube चैनल रिजल्ट विद आकाश को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो प्लीज एक बार कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि हम लोग जो भी वीडियो बनाए उसका अति शीघ्र नोटिफिकेशन आप लोग को प्राप्त हो सके। आइए हम लोग बात करते हैं। देखिए क्या लिखा है। कह रहा एक परीक्षा में परीक्षार्थियों के 52% अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए और 42% गणित में। मतलब कह रहा एक परीक्षा में परीक्षार्थियों के 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए और 42% गणित में। मतलब कि 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए हैं और गणित में कितने? तो गणित में 42%। तदनुसार यदि दोनों विषयों में 17% अनुत्तीर्ण रहे हो तो तद कह रहा है कि यदि दोनों विषयों में 17% अनुत्तीर्ण रहे हो तो उन दोनों विषयों में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत कितना था। देखिए आराम से कह रहा है कि एक परीक्षा में 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए हैं और 42% गणित में अनुत्तीर्ण हुए हैं। यदि दोनों विषयों में 17% अनुत्तीर्ण हुए हैं तो उन दोनों विषयों में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत पूछ रहा है। देखिए पहले हम लोग आराम से बात करेंगे। देखिए इस प्रकार के सवाल को वेन डायग्राम से बड़ी आसानी से बनाया जा सकता है। क्योंकि देखिए वेन डायग्राम से केवल यही सवाल नहीं बनेंगे। यदि आप यहाँ पर वेन डायग्राम से सवाल हल करने सीख जाते हैं तो आपके रीजनिंग के भी कई टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, या वेन डायग्राम संबंधित जो हम लोग का एक चैप्टर मिलता है वो भी क्लियर हो जाएगा। और इसका प्रयोग हम लोग परसेंटेज में तो करेंगे ही करेंगे, और साथ ही साथ कई चैप्टरों में इसका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। आइए देखें क्या कह रहा है। कह रहा है कि अगर अंग्रेजी, मान लीजिए कि यह अंग्रेजी का है, यह मान लीजिए अंग्रेजी का है, ठीक। यह हम लोग का किस विषय का है? गणित का है, ठीक। तो देखिए मान लीजिए कि अंग्रेजी में जो अनुत्तीर्ण हुए उनका यह 52% है और यह कितना है? 42% है। और यह हम लोग का जो भाग है, यह देखिए ये कॉमन भाग है, ये वाला। तो कह रहा है क्या? अब देखिए कह रहा है कि यदि दोनों विषयों में 17%, ये 17% हम लोग का यहाँ पर है, ठीक। अब देखिए ये मान लीजिए अंग्रेजी वाला है और ये गणित वाला है, ठीक। अंग्रेजी में ये 52 दिया है और गणित में कितना दिया है? 42 दिया है। 42, ये अंग्रेजी में 52 कब है? ये पूरा को लेकर, इसको लेकर, यह पूरा हम लोग का जो है इसको लेकर। और गणित में 42 कब है? यह पूरे को लेकर। क्योंकि 17 यहाँ पर हम लोग भर दिए, तो अब अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी में अब कितना हो जाएगा? देखिए तो ये 52 पहले पूरा था, अगर 52 में से 17 निकल गया, देखिए 52 नहीं पूरा था, अब 17 निकल गया, ये 12 हो गया, 5, ये 4 में से 1 गया 3, तो हम लोग ये क्या बचा? ये हम लोग को बचा 35%। वैसे ही देखिए ये पूरा, यहाँ से ध्यान से देखिए, ये पूरा हम लोग का क्या है? गणित का है। अगर फिर गणित में ये हम लोग ने 17 यहाँ पर भर दिया, तब हम लोग का चूंकि टोटल 42 था, तो 42 में से 17 गया तो ये कितना हो गया? 5, और यहाँ पर 3 में से 1 गया तो 2, ये हम लोग क्या हो गया? 25%। अब आराम से देखिए अंग्रेजी में कितने अनुत्तीर्ण हुए? तो 52%, तो 35% और 17%, 35 और 17 कितना हो जाएगा? 52। वैसे ही गणित की बात करें तो गणित में देखिए कितने टोटल? 42% अनुत्तीर्ण हुए, तो 25% ये हो गया और 17% ये हो गया, तो 25 और 17 कितना हो जाएगा? हम लोग का 42%। अब कह रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी परीक्षा में टोटल विद्यार्थी कितने होते हैं? तो 100%। आप आराम से कहेंगे कितने होंगे?
तो 100% होंगे। वो परीक्षा में पास होने वाले और फेल होने वाले दोनों की टोटल संख्या कितनी होगी, तो 100%। अब चूंकि ये अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण की संख्या है, ये गणित में अनुत्तीर्ण की संख्या है, और ये किसका है, तो ये देखिए ये जो बीच वाला भाग है ये दोनों में अनुत्तीर्ण का संख्या है। ठीक है, तो अगर अनुत्तीर्ण का टोटल हम बात करें तो देखिए मैथ वाला 35 ये अंग्रेजी वाला हो गया, ये 17 कॉमन वाला हो गया, और 25 हम लोग का ये गणित वाला हो गया। तो 7 5 12, 12 और 5 17, 17 की 7, 2 1 3, 3 3 6, 6 1 7। टोटल अनुत्तीर्ण की संख्या कितनी है, तो आप लोग कहेंगे कि टोटल अनुत्तीर्ण की संख्या 77% है, और टोटल स्टूडेंट कितने होते हैं 100%। तो उत्तीर्ण की संख्या कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे कि 10 में से 7 जाएगा तो 3 हो जाएगा, 9 में से 7 जाएगा तो 2, मतलब कि उत्तीर्ण की परसेंटेज कितना हो जाएगा 23%। हम लोग ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 23%। देखिए आराम से एक बार करें, एक परीक्षा में परीक्षार्थियों के 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, तो हम लोग अंग्रेजी वाला ये हो गया 52%। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि गणित में 42%, तो 42% ये हो गया। अब देखिए ये दोनों का चूंकि दोनों को मिलाकर 17% दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए, तो ये बीच में हम लोग ने 17 रख दिया, तो 17, तो फिर यहाँ पर क्या बचेगा, चूंकि टोटल ये पूरा गोला जब था तब 52% था, अगर यहाँ हम 17 भर दिए तो जो हमारा बाकी बचा वो कितना भाग होगा, मतलब 35% है, वैसे इधर कितना है, इधर 25% है। अब देखिए चूंकि अब टोटल अनुत्तीर्ण कितना हो गया, तो 35 + 17 + 25, तो हम लोग कितना हो गए 77%। और चूंकि किसी भी एग्जाम में पास मतलब कि शामिल होने वाले टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होती है, तो 100%। तो 100 में से अगर 77 को घटाएंगे तो हम लोग उत्तीर्ण की संख्या निकल जाएगी 23%। ठीक है, आइए इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक विद्यालय में 90% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए और उत्तीर्ण हुए, 85% गणित में उत्तीर्ण हुए और 150 दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए, तो इन दोनों विषयों में कोई भी छात्र अनुत्तीर्ण न हुआ हो तो छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। कह रहा है क्या, देखिए पहले आराम से आप हाथ से दो गोला बना लीजिए, एक ये हो गया एक ये हो गया। ठीक, अब देखिए क्या कर रहा है, 90% छात्र अंग्रेजी में, यहाँ आप 90 लिख दीजिए, ये मान लीजिए हम लोग का क्या है, हम लोग का अंग्रेजी है। ठीक, उसके बाद देखिए क्या कर रहा है, 85% गणित में, तो यहाँ पर आप क्या मान लीजिए 85, हम लोग की क्या हो गया गणित में। ठीक, उसके बाद क्या कर रहा है, उत्तीर्ण हुए और 150 दोनों में उत्तीर्ण हुए, क्योंकि अब यहाँ पर हम लोग को पता नहीं है कितना परसेंट है, तो यहाँ मान लीजिए कि 0% होगा, मान लीजिए कि 0% होगा, क्योंकि इसकी संख्या दिया है, यह कॉमन हम लोग का जो प्रतिशत अगर उत्तीर्ण नहीं दिया है तो यहाँ पर मान लीजिए 0% होगा। तो अब एक बात सोचिए, ये देखिए ये 90 है, ये हम लोग कितना है, तो आप कहेंगे 85 है, तो टोटल देखिए 90 85 कितना होगा, तो 5 और 9 8 17, 175, और टोटल हम लोग का परसेंट कितना होता है 100, ये कितना 175, तो 175 - 100 करेंगे तो हम लोग कितना बचेगा 75%। तो ये देखिए जो कॉमन हम लोग का है वो कितना है 75%। आप आराम से समझ जाएंगे, बिल्कुल रुक जाइए। देखिए यहाँ पर कितना हो गया, ये हम लोग का 75%। ठीक, ये कॉमन वाला हो गया कितना परसेंट। अब चूंकि अंग्रेजी में ये 90 है, अब 75% यहाँ पर आ गया, तो हम लोग के कितना बचा, तो हम लोग को बचा कितना, तो 15%। कितना बचा हम लोग का, ये 15%, ये 85 है, तो ये कितना बचा हम लोग का 10%। अब आराम से देखिए अंग्रेजी में कितने परसेंट थे 90%, तो 75 और 15 कितना हो गया, तो आप कहेंगे 90। गणित में कितने थे, तो गणित में थे हम लोग के 85%, ये कितना है 85%, तो 75 और 10 हम लोग कितना हो गया 85%। इसका मतलब कि ये कॉमन कितने हैं, कॉमन है 75%। अब क्या कर रहा है, इसी का संख्या कितना दिया है, तो 75% का ही मान कितना दिया है 150, तो पूछ रहा है कि छात्रों की कुल संख्या। अब आराम से आप कहेंगे कि 75% बराबर 150, तो 100% बराबर क्या, तो अगर हम 100% निकालना तो हम 1% निकाल ले पहले, तो क्या होगा 150 बटा 75, और ऐसे ही 100% की हम बात करें तो 150 बटा 75 गुणे 100, ये परसेंटेज ये से ये खत्म। अब देखिए 25 आई 75, 25 चौके 100, 3 5 15, ये 50 गुणे 4, इसका मतलब कि 200। टोटल इस
टोटल परीक्षा में कितने, तो 200 स्टूडेंट है। आराम से एक बार इसको हम और समझ लेते हैं। देखिए, एक विद्यालय में 90% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, तो हम लोग को मान लीजिए ये 90% जो है ये हम लोग का इंग्लिश वाला है। टोटल ये पूरा ब्रीथ, इस बात को ध्यान से रखिएगा, ये पूरा है, ठीक है। वैसे ही कह रहा है 85% हम लोग का गणित में है, तो ये हम लोग का पूरा कितना हो जाएगा, 85%। अब देखिए, ये कह रहा है कि उत्तीर्ण हुए, और दोनों विषय में उत्तीर्ण 150 स्टूडेंट है, मतलब कि संख्या है 150 जो दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुआ है। क्या हुआ है, यह दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुआ है। तो अब देखिए 90 और 85 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 175%। क्योंकि परीक्षा में टोटल कितने 100% शामिल होते हैं, इसका मतलब कि 75, तो 75% हम लोग का ये है जो कॉमन वाला, ये कॉमन वाला जो भाग है ये कितना है, 75%। क्योंकि यह पूरा 75% हम लोग का हो गया, ये हम लोग का टोटल कितना था 90%, तो जो हम लोग का ये शेष बचा ये हम लोग का कितना होगा, तो आप लोग कहेंगे कि आराम से कि ये 75 हो गया, तो ये हम लोग का 15 हो जाएगा, तब हम लोग का पूरा वृत्त कितने का हो गया, तो हम लोग का पूरा वृत्त 90% का हो गया, ठीक। वैसे यहाँ पर बात करें तो हम लोग पूरा वृत्त कितने खाचे थे, तो 85% का, 75 यहाँ पर हो गया तो 10% यहाँ पर हो, तो हम लोग पूरा वृत्त कितने का हो गया, ये 85% का। अब देखिए, चूंकि इसी 75 का मान कितना दिया है 150, तो 75% का मान 150 है, तो 1% का मान कहेंगे आप लोग 150/75%। वैसे ही 100% की मान कहेंगे तो 150/75 गुणे 100%, से परसेंट खत्म, तो ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, 3 × 5 = 15। 50 में जब आप 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल हम लोग का 200 हो जाएगा। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। आइए फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन दिया है किसी परीक्षा में अंग्रेजी में 70% और गणित में 80% अभ्यर्थी पास होते हैं और 10% दोनों विषयों में फेल होते हैं। यदि 144 अभ्यर्थी दोनों विषयों में पास होते तब अभ्यर्थियों की कुल संख्या पूछ रहा है। देखिए वेन डायग्राम से इस क्वेश्चन को करने का एक फायदा ये है कि आप लोग का समझ विकसित होगा, और जब समझ विकसित हो जाएगा ना तो इस प्रकार के कोई भी सवाल बनेगा तो आप लोग आराम से बना लेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या करें, किसी परीक्षा में 70%, तो आप पहले एक गोला हमने बनाया क्या 70% का, ये 70% किसका हो गया, ये हम लोग का हो गया अंग्रेजी का, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं गणित का कितना। अगर हम गणित की बात करते हैं तो हम लोग गणित का कितना हो गया, ये 80% हम लोग का हो गया गणित, ठीक। हमने 2 बनाया, एक क्या बनाया, हम लोग का ये पूरा मान लीजिए पूरा गोला हम लोग का हो गया गणित का, और ये जो हरा वाला ये हम लोग का हो गया अंग्रेजी का, ठीक है। कह रहा है कि 10% दोनों विषयों में फेल होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि टोटल स्टूडेंट कितने होते हैं 100%, यदि 10% फेल हो गए तो हम लोग को बचे कितने 90%। इस बात को ध्यान रखना है कि 10% जब फेल हो गए तो हम लोग को सब बचे कितने हैं, तो हम लोग के पास बचे हैं 90%, ठीक। अब देखिए क्या करें, यदि 144 विद्यार्थी दोनों विषयों में पास होते हैं, ये देखिए ये अंग्रेजी में और ये क्या हम लोग का गणित में, ये हम लोग का क्या दिया है कि ये भी मान लीजिए कि पास वाला है, ठीक, और ये भी क्या है पास वाला है, मतलब इतने विद्यार्थी पास हुए, ये भी क्या है पास वाला। क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज नहीं, यहाँ पर हम लोग क्या दिया है, तो हम लोग का संख्या में दिया है 144। अब देखिए अगर नहीं यहाँ पर परसेंटेज दिया है तो हम मान लेते हैं कि हम लोग यहाँ पर 0% होगा, ठीक। अब देखिए हम बात करते हैं आराम से, ये देखिए ये 70 और 80 हम लोग कितना हो जाएगा, तो 70 और धन 80 हम लोग कितना हो गया 150%, ये 70% और 80 150%। और चूंकि स्टूडेंट जो परीक्षा में मतलब कि पास हुए हैं वो 10% ये फेल हो गए, बचे कितना है 90%, तो 150 ये हो गया, 90 इसमें से हम घटाएंगे तो हम लोग कितना हो जाएगा 60%। इसका मतलब कि क्या है, अब देखिए आराम से ये हम लोग का हो जाएगा 60%, ठीक। अब देखिए कॉमन वाला जो हम लोग का एरिया है ये हम लोग कितना हो गया, ये हम लोग को हो गया 60%। और चूंकि ये पूरा हम लोग का जब वृत्त था तो कितने का था 70 का, तो 10 यहाँ पर हो गए, और ये पूरा कितने का था 80 का था, तो 20% यहाँ पर हो गए। अब देखिए आराम से ये देखिए 70% अंग्रेजी वाला, तो हम अंग्रेजी वाला पूरा इस गोले को जोड़ते हैं तो 10 यहाँ पर और 60 यहाँ पर, हम लोग का 70 हो गया। ऐसे ही 80 ये है तो 60 यहाँ पर और 20 यहाँ पर, हम लोग का 80 हो गया।
अब देखिए इसी का मान कितना दिया है, इसे मिटा देते हैं। अगर इसी का मान हम लोग का 60% का मान कितना दिया है, तो 60% बराबर 144 विद्यार्थी है। तो वही पूछ रहा है कि टोटल कितने हैं। तो अगर 1% की बात हम करें, 1% की, तो हम लोग कितना हो जाए 144 बटा 60। और वही 100% की बात करें तो 144 बटा 60 गुणे हम लोग क्या हो जाएगा 100। तो ये सी खत्म हो जाएगा, 6 दूनी का 12 हो जाएगा, 6 चौके 24 हो जाएगा। तो 240 में जब आप 10 से गुणा करेंगे तो कितना, 24 में जब आप 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 240। हम लोग ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 240। ठीक है, आइए फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दोस्तों आप लोगों ने अभी तक अपने यूट्यूब चैनल रिजल्ट विद आकाश को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो प्लीज एक बार कर दीजिए। आइए फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दिया है कि 40% लोग समाचार पत्र एक्स पढ़ते हैं। एक आराम से ऐसे बना लीजिए, यहाँ पर एक्स है, ये क्या पढ़ते हैं, तो 40% लोग हैं, कोई समाचार है इसको पढ़ते हैं। ठीक, वैसे ही देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि 50% लोग समाचार पत्र वाई पढ़ते हैं। अब यहाँ पर ऐसे काटा बना लीजिए, आप ले दिए 50% कोई वाई समाचार पत्र है इसको पढ़ते हैं। ठीक, 10% लोग दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग को हो गया 10% जो क्या करते हैं, ये दोनों पढ़ते हैं। ठीक, तो कह रहा है कितने प्रतिशत लोग दोनों में से कोई भी समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं। अब देखिए ये देखिए, ये गोला हम लोग कितने का था, 40 का था, तो 10 तो यहाँ पर हो गया, तो हम लोग कितना बचा, तो आप कहेंगे 30%। फिर ये रेड वाला कितने का था, 50 का था, 10 यहाँ पर हो गया, तो हम लोग कितना बचा, ये 40%। अब देखिए तो ये पढ़ने वालों की संख्या कितनी हो गई, तो आप कहेंगे 30 धन 40, 40 और 40 80%। और टोटल लोग कितने होते हैं 100%। तो 100 में से जब 80 जाएगा तो कितना बच जाएगा 20%। ठीक, तो इसका मतलब 20% ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं पढ़ते हैं। तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कितना 20%। आइए फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए आप लोग अगर वेन डायग्राम से इस सब क्वेश्चन को हल करते हैं तो आप लोग आराम से कोई भी क्वेश्चन बना लेंगे। एक बार इस वीडियो को आराम से देखिए, अगर आप लोग कहीं दिक्कत होता है तो इसे पुनः देखिए, लेकिन बिल्कुल आप लोगों को समझ में आएगा। वैसे ही देखिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक सर्वे में 30% लोग के पास सेलुलर टेलीफोन है, ठीक पाया मतलब कि है, और 75% लोगों के पास पर्सनल कंप्यूटर पाया गया। यदि 25% लोगों के पास सेलुलर टेलीफोन और पर्सनल कंप्यूटर दोनों है, तो लोगों का वह प्रतिशत जिनके पास सेलुलर टेलीफोन या पर्सनल कंप्यूटर या दोनों हो। आराम से देखिए, पहले एक देखिए मैं बनाता हूँ। ये हम लोग को मान लीजिए कि टेलीफोन वाला हो गया, क्या हो गया, टेलीफोन वाला हो गया। ठीक, और फिर मैं एक और डायग्राम बनाता हूं। यह पूरा एक गोला बनाया, ये हम लोग क्या हो गया, कंप्यूटर वाला, कंप्यूटर वाला हो गया। अब देखिए क्या है, कह रहा है कि 30% लोग के पास, तो 30% के पास हम लोग का टेलीफोन है, ये जो पूरा रेड वाला 30% हो गया। वैसे ही कंप्यूटर कितने परसेंट के पास है, तो कंप्यूटर 75% के पास है। ठीक, अब ये देखिए टेलीफोन और कंप्यूटर ये दोनों का कॉमन है, ये कितने लोगों के पास है, ये हम लोग का कितने लोगों के पास है, तो ये हम लोग का है 25% लोगों के पास। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ये जो कॉमन वाला है 25%, यहाँ पर तो हम लोग का निकल गया गोला, चूंकि टोटल गोला 30% का था, तो हम लोग कितना बचा, तो 5% यहाँ पर बचा। वैसे ही टोटल ये 75% का गोला है, इसमें से हम लोग 25% ये वाला भाग निकाल लिए, 25% इसमें शामिल है ना, तो ये कितना बचा 50%। तो कह रहा है कि तो लोगों का वह प्रतिशत जिनके पास टेलीफोन मतलब कि सेलुलर टेलीफोन हो या पर्सनल कंप्यूटर या दोनों हो। तो देखिए अगर टेलीफोन की बात करें तो 5%, दोनों की बात करें तो 25%, और कंप्यूटर की बात करें तो 50%। तो मतलब कि 5% ये हो गया। अगर केवल टेलीफोन की बात करता है तो 5%, अगर दोनों की बात करता है तो 25%, वैसे ही अगर कंप्यूटर की बात करता है तो 50%। तो कितना हो गया 75 5 80%। इसका मतलब 80% लोग ऐसे हैं जिनके पास या तो कंप्यूटर है या तो टेलीफोन है या तो कंप्यूटर और टेलीफोन दोनों है। ठीक है, आप आराम से इस डायग्राम से इन सब सवालों को बना लेंगे। ठीक है, तो हम लोग ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, बी। और वही पूछता कि कितने % लोग हैं जिनके पास ना कंप्यूटर है और ना
टेलीफोन है। तो चूंकि 80% लोगों के पास है तो टोटल कितने होते हैं 100%। तो 100 में से 80 चल जाता तो हम लोग कितना बचा 20% बचता, जिसके पास ना टेलीफोन होता और ना कंप्यूटर होता। ठीक है, तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, आइए फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन दिया, एक पार्टी में 55% व्यक्ति चाय पीते हैं। आराम से देखिए, पहले ये हम लोग का पूरा हो गया क्या 55%। क्या पीते हैं तो चाय पीते हैं। ठीक, वैसे देखिए उसके बाद क्या कर रहा है 65% व्यक्ति कॉफी पीते हैं। ये हम लोग क्या बना दिए तो हम लोग 65% बना दिए। ये क्या पीते हैं तो ये पीते हैं कॉफी। ठीक, ये वाला ये है हम लोग क्या है, ये चाय वाला है, ये कॉफी वाला है। अगर है 10% व्यक्ति कोई पेय नहीं पीते हैं। अब सुनिए, पार्टी में टोटल लोग गया तो मान लीजिए को 100% है, 10% नहीं पीते तो कितने परसेंट बचे हम लोग के पास, तो आप कहेंगे हम लोग के पास बचे हैं टोटल 90%। ठीक, अब देखिए चूंकि 55% चाय पीते हैं 55%, आप 65% कॉफी पीते हैं। ठीक, ये कितना हो गया 5 5 10 6 5 11 12 120%। अब देखिए बात को बिल्कुल आराम से समझना है। 120 ये है हम लोग का, ये टोटल 90% है, तो हम लोग कॉमन की बात करें तो 120 माइनस 90 इसका मतलब 30% लोग ऐसे हैं जो क्या करते हैं चाय भी पीते हैं और कॉफी भी पीते हैं। क्योंकि चाय पीने वालों का ये पूरा हम लोग गोला कितने का है 55% का, और 30% इसमें से निकल गया तो हम लोग कितना बचा, तो हम लोग को बचा 25%। आराम से ये 65% का है, 65% में से अगर हम लोग का 30% का यहाँ से ये वाला भाग निकल गया, देखिए ये हम लोग का टोटल कितने खाते हैं, तो हम लोग का टोटल खाते हैं 65% का। हम लोग का 30% क्या निकला है, तो हम लोग का ये 30% निकल गया, तो हम लोग कितना बचा ये, तो 5 और 3 हम लोग को बचा 35% यहाँ पर। ठीक, तो अब देखिए ये कितने का है, ये 55 का है, तो 35 और 30 जोड़ेंगे तो हम लोग कितना हो जाएगा 55। वैसे ही कितने का है 65 का, 30 और 35 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 65%। अब हम सवाल की बात करते हैं, तो पूछ रहा है कि उस पार्टी में शामिल कुल व्यक्तियों की संख्या क्या है। कह रहा है कि दोनों पे पीने वाले, यहाँ पर देखिए कह रहा है एक पार्टी में 55% व्यक्ति चाय पीते हैं। अब देखिए चाय की बात करें तो ये 25 ये और 30 ये 55% चाय वाले हो गए। वैसे क्या कर रहा है 65% व्यक्ति काफी पीते हैं, तो 35 ये और 30 ये 65% ये हो गए जो क्या पीते हैं कॉफी पीते हैं। तो कह रहा है यदि 10% व्यक्ति कोई पेय नहीं पीते हैं तो टोटल हम लोग के पास 90% आदमी है पीने वाले। तो दोनों पेय पीने वाले व्यक्तियों की संख्या 120 है। जो ये जो 30% है हम लोग को कितने के बराबर है, दोनों पीने वाले कितने हैं 30%, ये कितने के बराबर है, तो ये हम लोग का है 120 के बराबर। तो कह रहा है कि पार्टी में शामिल होने वाले, तो पार्टी में चूंकि जो नहीं पी रहा है वो भी पार्टी में ही है। अब यहाँ पर ये मत कहिएगा कि 90% होता 90 का मान निकालिए, ऐसा नहीं है, क्योंकि पार्टी के टोटल संख्या पूछ रहा है, तो जो पिए और ना पिए लेकिन पार्टी में तो शामिल है ना। तो देखिए अब 30% बराबर हम लोग कितना हो गया 120, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 120/30, और 100% की बात करें तो हम लोग कितना हो जाएगा 120/30 और गुणे 100। ये देखिए इसे खत्म 3 चौके 12, इसका मतलब कि टोटल कितने लोग शामिल हुए थे, तो 400 लोग शामिल हुए थे। हम लोग ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कितना 400 लोग। ठीक है दोस्तों, आप लोग अगर ऐसे वेन डायग्राम से क्वेश्चन बनाना सीख जाते हैं, अब बिल्कुल एक बार आपको नहीं समझ में आता तो एक बार पुनः देखिए, लेकिन बिल्कुल आप समझ जाएंगे। तो आप लोग का यह तरीका बहुत काम करेगा और एक समझ डेवलप करेगा, ना कि आपको एक क्वेश्चन बनाने में तो मदद करेगा लेकिन एक समझ आपके अंदर विकसित हो जाएगा, जिससे इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो आप आराम से उसको मतलब कि वेन डायग्राम खाँच कर कौन सा भाग निकल रहा है कौन सा भाग बच रहा है बना लेंगे। दोस्तों आप लोगों को मेरे द्वारा बताया गया वीडियो समझ में आया है तो आप लोग इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बजाइए, ताकि आप लोग कोई भी नोटिफिकेशन अति शीघ्र मिल जाए। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं और एक बेहतर क्लास के साथ।